जय गुरुदेव। मैं हीरालाल कुशवाहा चलो सत्य की ओर चैनल में तुम सबका स्वागत करता हूं। और आओ दोस्तों, अपन थोड़ा सत्संग करें। जब बहुत व्यथित दौड़ती हुई संसार में समझ नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा जितना अपन जानते हैं उतना करें, और बाकी जो नहीं जानते हैं संतों के पास अपन पहुंचते ही हैं समय समय पर। लेकिन जितना अपन जानते हैं गुरु महाराजों से अपन ने सीखा है, सुना है, उसके बारे में अपन सत्संग करते हैं। तो कबीर साहब की वाणी है एक, जाकी जात न जाने कोई, हरि तो मेरो सत जतिया। तो अपन इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और इसी वाणी को सुनेंगे और समझेंगे। भजन तो का है दोस्तों, सब गा रहे हैं और एक से एक बढ़ के कलाकार हैं। कलाकारों की कोई सीमा नहीं है। परमात्मा और भी उन्हें सद्बुद्धि दे। लेकिन कोई भजन संतों की वाणी मीराबाई की है, कबीर साहब की है, दरिया साहब की, दाऊ दयाल साहब की है, गुरु नानक देव महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की है, या और अन्य कोई भी संतों की वाणियां हैं, उन्हें हम अर्थ सहित नहीं समझेंगे जब तक हम उनको मर्म कैसे जान सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं हमसे। इसलिए हमें अर्थ के साथ सत्संग करते हुए और भजन सुनेंगे कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा के बारे में क्या कह रहे हैं और हम कहाँ विदे हैं। सदगुरु कह रहे हैं कि जाकी जात कोई नहीं जाने, किसी ने आज तक जात नहीं जान पाई। तो आइए उनकी साखी है, पहले कबीर साहब की एक साखी लेते हैं और फिर वो भजन सुनते हैं अपन सत्संग के सहित। कामी क्रोधी लालची जिनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोई। जब तक हम जातियों के लपड़े में बिदे हैं, जब तक कहाँ भक्ति है। परमात्मा किसी की जात नहीं पूछते हैं। नवद भक्ति में कहा ना, जात वर्ण कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई, इनसे मुझे कोई काम नहीं है शिवरी माता। जय कबीर साहब कह रहे हैं। तो हम जातों में विदे हैं, परंतु अगर हमें परमात्मा से मिलना है तो हमें उनके अर्थों सहित जितना अपन समझते हैं, सदगुरुओं ने अपने समझाया है, अर्थों सहित भजन सुने। भाई भजन तो सब गा रहे हैं, नच रहे हैं, कूद रहे हैं, और इतनी सुंदर सुंदर मधुर आवाजों में गा रहे हैं, उनके इतने सुंदर गले हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं। अच्छी बात है, परमात्मा ने और भी सद्बुद्धि दे और भी ज्ञान दे, परंतु अपने अर्थ सहित भजन सुनना है। तो आइए अपन कबीर साहब की वाणी सुनते। कबीर साहब कह रहे हैं, जग जात ना जाने कोई, हे हरि तो मेरो सत जतिया हो। जग जात ना जाने कोई, ये जग जात ना जाने कोई, साहिब मेरो हे हर हर, साहिब मेरो सत जतिया रे। जग जात ना जाने कोई, कर्म की जात कोई नहीं जान सकता। और सच्ची कहूँ बिलचने मानो, झूठी है कछु नाही। साची कहूँ बिलचने मानो, ये झूठी है कछु नाही। संतो झूठी है कछु नाही।
और नामदेव की छपरी छाई रविदास के साथ, हे हरि तो मेरो सत जतिया, जाति जात न जाने कोई, साहिब मेरो सत जतिया। भजन थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा, आप धैर्य से सुने। दुनिया के इतने सब हम देख रहे हैं, थोड़ा धैर्य से सुनेंगे तो हमें जो समझ में आएगी जात आखिर है का, कौन की जात का है। ये जातियाँ जरूरी है, ये हमने पूर्वजों कर्मों के हिसाब से बनाई थी, हमें क्या करना है। कोई सब्जी बेचता है तो सब्जी वाला बोलते हैं, डॉक्टर से डॉक्टर साहब बोलते हैं, कलेक्टर साहब से कलेक्टर साहब बोलते हैं। तो ये कर्म के आधार पर हमने जातियाँ बनाई थी, लेकिन कभी साहब की जाति अलग है। कोई जरा धैर्य धर के सुने और समझे। तो कह रहे हैं कि नामदेव की छपरी छाई, नामदेव महाराज की छपरी छाई थी भगवान ने, और रविदास जी के महाराज के पत्थर जल में तैर गए थे। आप सब लोग इस चीज से वाकिफ हैं। तो क्या रविदासों की साहिब हरे जाति जात न जानते कोई, हरि तो मेरो सच जतिया हो, जाति जात न जानते कोई। और फिर कह रहे हैं, अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाए। संतो साक विदुर घर खाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी। और सुपच भगत संग भोग लगाए, सुपच भगत संग भोग लगाए, कोई न भोग लगाते। अरे साहेब मेरो सत जतिया हो, जग जात न जानते को। ये कोई नहीं भैरी जात, ये हरि तो मेरो हरे हरे, साहिब मेरो सत जतिया, जग जात ना जानते कोई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, 56 भोज छोड़ रहे थे अभिमान के कारण। दुर्योधन ने बहुत अभिमान था, और भगवान तो अहंकार का ही आहार करते हैं। हमें संतों ने समझा है कि भगवान तो अहंकार का ही भोग लगाते हैं। ने छोड़ दिया और कहा प्रेम की छिकला खाए, छिलका केरा की छिलका विदुर महाराज जी घर भगवान कृष्ण ने। और सुपच भगत संग भोग लगाए। जो सुपच भगत थे, धर्मराज जी का यज्ञ जब ही सफल हुआ है, जब भगवान ने सुपच भगत की पत्तल में से कुछ निवाला भोग लगाया है परमात्मा ने, तब धर्मराज जी महाराज का घंटा बजा है। भाई कहते हैं कि चलो सखी तहाँ चालिए, भाई कहते हैं कि सॉरी संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े हैं कूटन एक समान। सुपच भगत जी ने धर्मराज जी से यही कही थी, भैया तुम यज्ञ कर रहे हो तो 100 यज्ञ का फल मुझे दो। धर्मराज जी कह महाराज हम तो एक ही यज्ञ कर रहे हैं, 100 का तुम्हें कहां से देंगे। भीमसेन ने भी यही कह दी, नकुल सहदेव जी ने यही कही, अर्जुन महाराज ने भी यही कह दी, महाराज हम तो एक ही यज्ञ कर रहे हैं और तुम्हें 100 यज्ञ का हम फल कहां से दे सकते हैं। तो बस भगत जी महाराज की मांग थी, भैया मैं तुम्हारे यहाँ भोजन जब ही करूंगा तब तुम मुझ 100 यज्ञ का फल दोगे। तब वेद ने कि हम तो एक ही कर रहे हैं महाराज। तब फिर द्रौपदी गई हैं, और द्रौपदी ने कही है उनसे ने जब कही सुपच भगत जी महाराज ने, हे देवी हमें 100 यज्ञ का फल दो तो हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। तब
द्रौपदी जी ने कहा है कि हाँ महाराज, मैं बिल्कुल दूंगी आपकी। कि कैसे, तुम तो एक ही यज्ञ कर रही हो। तो बोले महाराज, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। तो मैं वहां से जहां तक चल के आई, एक पग में 1 कोट यज्ञ मैंने कर लिए। तुम संत हो, तुमसे मिलने में आई हूँ, तो इनमें से 100 ले लो महाराज। तो प्रसन्न हो गए और फिर वहां भोजन करो है उनने। फिर और भी लंबी कहानी है, परंतु भगवान कृष्ण ने पत्थर उठाने का काम लिया था, मैंने ऐसा सुना है संतों के मुखारबिन से। धर्मराज जी महाराज के यज्ञ में भगवान कृष्ण ने पत्तल उठाने का काम लिया था, इसी कारण से कि अगर मैं पत्तल नहीं उठाऊंगा तो फिर सुपज भगत का भोग कैसे लगा पाऊंगा। जब पत्तल फेंक भी गए हैं तो भाई उनने वो जब निवाला चखाया परमात्मा ने, तब धर्मराज जी का यज्ञ सफल हुआ है। तो अर्थ सहित अपन समझते चलते हैं। तो अब आगे समझते हैं, आगे क्या कह रहे हैं साहब। चोखा खिचड़ी खाई कुल में बड़ो सपूत, नोचे चोखा खिचड़ी खाई एक कुल में बड़ो सपूत, नोचे चोखा खिचड़ी खाई एक कुल में बड़ो सपूत। और झूठे बेर भिलनी के खाए, झूठे बेर भिलनी के खाए, कहा तो परीत तूने। अरे साहिब मेरो संग जतिया, ए जग जात न जानत कोई। हरि तो मेरो संग जतिया, रे जग जात न जानत। नेचे चौका खिचड़ी खाई कुल में बड़ो सपूत। अब कहाँ खाई खिचड़ी, हम सुनत तो सब है भजन, परंतु जो पतो नहीं खिचड़ी कहाँ नेचे चौका खाई परमात्मा ने, हमारे कृष्ण भगवान ने। तो एक चेता भगत थे, वे भी ऐसे ही थी, नीच जात बोलत थे। हम तब सब नीच बोल देते ना, वो फलाना व्यक्ति नीच है। कोई नीच नहीं है, सब अपने कर्मों से नीच है। कर्म अच्छे करोगे, उच्च कोटि के कर्म करो, अच्छे विचार रखो, तो कहाँ नीच हो। चेता भगत महाराज जी जो हटे, गांव के जोड़ बस्ती में उनका झोपड़ी थी, बड़े भगत थे परमात्मा के। एक दिन परमात्मा याद आई, चलो भाई चेता भगत का चलते हैं और दर्शन देते हैं। तो वहाँ भगवान कृष्ण गए हैं, और जब वह पहुंचे तो जब चेता भगत जी महाराज ने जब देखा तो मेरे द्वारे पे परमात्मा खड़े हैं, तो मारे खुशी के पागल हो गए। परमात्मा मेरे घर है, धन्य में। तो परमात्मा कह लगे, अरे चेता तुम नचते ही रहोगे कि हमें कछु खिलाओगे, बहुत तो भूख लग रही है। तो उनके ऐसे संत बताते हैं कि उनकी कुटिया में उस समय, झोंपड़ी में कुटिया जो भी अपन बोले, वहां में कुछ नहीं तो थोड़े से चावल के दाने, कुछ दाल मिली और 1 लोटा पानी। तो बिन फटाक से मेरे परमात्मा भूखे हैं, वह खिचड़ी बनाई। अब वह खिचड़ी बना के परमात्मा परस दई, परमात्मा भोग लगा रहे हैं। वो भोग लगाते में कह रहे हैं कि चेता पानी दो, हमरे गला में अटक गई, पानी दो। अब पानी तो वो तो नहीं, तो खिचड़ी में डाल दिया। तो चेता भगत जी मारे खुशी से, तो परमात्मा मेरे घर भोजन कर रहे हैं। तो कुआं पे जाके ने पानी ले, जैसे ही ले लाओ पानी कुआं से। तो ऐसे बता दें, वहां दुर्योधन की बहन पहुंच गई, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, क्षमा करें, परंतु वे वहां पहुंच गई सखियों के साथ। और ने पूछा कि अरे चेता, तू हमारे पाट पे, तेरे पाट तो अलग है, तेरी हिम्मत कैसे हमारे पाट पे चढ़ हो गई। उस समय ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी थी कि तू इस पाट पे पानी भरेगा, तू इस पे भरेगा, तू इस पे भरेगा। बिरादरियों के हिसाब से पाट बनाए थे। तो चेता महाराज ने जी ने देखा कि बिल्कुल सही कह रही हो बहन तुम, परंतु मैं भूल गया, और मैं, मेरे घर में परमात्मा आए हैं और मैं मेरे लाजे पानी नहीं ले जा रहा हूँ, परमात्मा मेरे घर भोजन कर रहे हैं। तो मैं खुशी के मारे भूल गया, तो भूल गया, और फिर मैं वास्तव में मेरे लाने भी नहीं ले जा रहा हूँ, परमात्मा मेरे घर में भोजन कर रहे हैं। तो उन्हें सहन नहीं भाई कि परमात्मा हमारे घर में भोजन नहीं करे। हम इतने 56 प्रकार के भोजन बनाते हैं और उनकी सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं,
हम नौकर चाकर और सब हमारे घर भोजन नहीं करते हैं, और तेरे घर भोजन करेंगे, बैठ वे है नहीं जगह, तेरी कुटी में कोई छप्पर है नहीं, वहाँ तेरे घर और कुछ खावे की व्यवस्था कछु है नहीं, वहाँ तेरे घर भोजन करेंगे। तो जब ने चांटा लगाओ चेता महाराज के गाल में, तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए हैं और भगवान ने गवाही दी है, हाँ बहन मैं इनके घर भोजन कर रहा हूँ, देखो तुमने चांटा ऐसे लगाओ लेकिन जो मेरे गाल सूझ गया, जो खिचड़ी में मेरे हाथ लिखते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि परमात्मा की कोई जात नहीं है, हम चाहे कितने ही जात बनाए, हम कितने ही कछु करें, खींचा ले लें, किसी से परहेज करें, भाई कर्मों से परहेज करो, जो बात गुण है गुणों से बचना है हमें, बाकी बिरादरी तो एक ही है। हम आए एक ही गांव से, उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हम सब हो गए 12 बांट, है ना। अपने अपने कर्मों से तो बिगड़ गए, कोई ब्राह्मण भी शराब पी रहे हैं और कोई मेहतर भी भक्ति कर रहे हैं, जो हम जातियों के आधार पर बोलते हैं। वैसे मुझ जाति को नाम नहीं लेना चाहिए, क्षमा करो आप। मानो हम चलन जो है, बिन में से कोई बेई भक्ति कर रहे हैं, जिन्हें हम नीच बोल देते, लोग नीच बोल देते, तो भी है ना चेता भगत महाराज। तो कवि साहब कह रहे हैं कि परमात्मा की जात नहीं है, तो मत लड़ो। चलो अब आगे सुनते हैं, आगे क्या कहते हैं कवि साहब। हर जात जात के पावने रे, जात जात में जावे, जात जात के पावने रे, जात जात में जावे। और ठाकुर जाति अजाति है रे, ठाकुर जाति अजाति है रे, सभी जातों में जाति, ए हरि तो मेरो सत जतिया हो, जग जात ना जानते कोई, साहिब मेरो सत जतिया, जग जात ना जाने कोई। जगी जात न जानी कोई, साहिब मेरो सत जतिया, जग जात न जानी कोई। हम सब जातों के पावने यानी मेजबान लोग अपने अपनी बिरादरी में जाते हैं। तुम्हारी जाति की तुमरे आएंगे, हमारी जाति के हमरे, और दूसरी जाति की दूसरे खा जाएंगे मेहमान। परंतु परमात्मा की कोई जात नहीं, वो सब खा जात है। ठाकुर जात अजात है, सब जातों का जात। कैसे? रामनवमी सब मनाते, हल्की जितनी जातियां हमने बना रखी हैं, ऊंची जातियां हमने बना रखी हैं, जे भी रामनवमी मनाते हैं, छोटे भी मनाते हैं, सब मनाते हैं। परमात्मा सब खा जाते। तो बिरादरी पूछते हैं क्यों भाई, हम तो तेरे पास नहीं आएंगे, तू तो फलानी जात का है। नव दुर्गा हम सब मनाते हैं, जन्माष्टमी हम सब मनाते हैं, सब त्योहार हम सब मनाते हैं। परमात्मा सब खा जाते। हरे जकी जात न जाने कोई, हरि तो मेरो सती जतिया, जकी जात न जाने कोई। अब थोड़ी कड़वी वाणी है और सभी चुभेगी, आज भी चुभेगी, बाद में भी चुभी थी जब सदगुरु कबीर साहब ने कहा था, और चुभेगी का बहुत भी बुरी लगेगी। शायद कई लोग तो जब वीडियो देख के हटा ही दें, परंतु सत्य तो सत्य ही है भाई साहब। हटाओ, खूब हटाओ। हमरे कहने से ये सूरज कालो है तो कालो थोड़ी हो जाए, हमरे कहने से कुछ नहीं होगा। जो सत्य है वो सत्य तो है। तो जी दो अंतर जो है, ये थोड़े आप कड़वे लगेंगे। तो कवि साहब ने पहले कह दे कि साची कहूँ बुरी मत मानना भैया। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। हर चार बरन सब कोई कहे रे, चार बरन है नैया, चार बरन सब कोई कहे,
ये चार बरन है नहीं, अरे भाई चार बरन है नहीं, चार बरन सब कोई कहे। और दो जाति संसार मेरे, दो जाति संसार मेरे, कोरी और चमार। अरे साहिब मेरो सत जतिया, जग जात न जानत कोई, हरि तो मेरो सत जतिया जग। हे कोरी और चमार, अरे हरि तो मेरो सत जतिया, जग जात न जानत कोई, हरि तो मेरो सत जतिया। हम चार वर्ण ये हमने बनाए हैं, भगवान कृष्ण भी चार वर्ण की बात करते हैं गीता जी में, परंतु एक बात और भी करते हैं भगवान कृष्ण गीता जी में। और जब 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 साहिब सदगुरु ने कहा कि दो जाति संसार में, कोरी और चमार, तो उस समय भी लोगों ने बहुत नाराज हुए और वहां पहुंचे उनके पास, तो उनसे पूछा कि भाई फिर हम भी बिरादरी है भी तो हम हैं, हम भी चमार कोरी हैं का? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा भैया ये जातियां जो हैं हमने अपने काम चलाने के लिए बनाई हैं, बाकी जो परमात्मा ने जातियां बनाई हैं, मैं तो उन जातियों की बात कर रहा हूँ। आप भागवत जी में देख लो, गीता जी में, और आपकी रामायण जी में देखो, मुझसे विवाद क्यों कर रहे हो? तो उनने कहा है बताओ प्रमाण, गीता जी में कहा है? तो कहा एक श्लोक है, मैं जानता तो नहीं हूँ पर फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। कवि साहब कह रहे हैं गीता जी में, पढ़ो आप। नैनम छिदंती शास्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न सो सती मारुतः। हे अर्जुन, जीवात्मा न कटती है, न जलती है, न उड़ती है, न गलती है, न पृथ्वी में दबती है। न कटती है, न जलती है, न उड़ती, कुछ नहीं, बात है ही, अनंत है, अखंड है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, ना उसमें से कुछ निकाला जा सकता है, ना उसमें कुछ डाला जा सकता है। मैं उस जीव आत्मा की बात कर रहा हूं जो भगवान कह रहे हैं। अब जिस जातियों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो उसी जाति की बात कर रहा हूँ जो परमात्मा ने कहा है। और रामायण जी में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो उनने कही देखो आगे बताऊं मैं, तो अब आगे और कह रहे हैं, आप आगे सुने। एक आखिरी अंतरा है कवि साहब का। आज की जात न जाने कोई, ये साहिब मेरो सत जतिया, जग जात न जाने कोई, ये हरि तो मेरो हरे हरे, हरि तो मेरो सत जतिया, जग जात न जानते कोई। कह रहे, अरे कोरा कोरी जीव है रे, चमड़ा मणि चमार, कोरा कोरी जीव है रे, ये चमड़ा मणि चमार। हाँ कोरा कोरी जीव है और चमड़ा मणि चमार। और कहे कबीर धर्मदास से, कहे कबीर धर्मदास से, देख लियो रे टकसार। अरे हरि तो मेरो सत जतिया, आ देख लियो रे टकसार, साहिब मेरो सत जतिया। ये जग जात न जानत कोई,
साहिब मेरा सत जतिया जग जात न जानत कोई। अब देख लियो टकसाल, अरे साहिब तो मेरो सत जतिया जग जात न जाने कोई। ये जग जात न जानत कोई। साहिब मेरो सत जतिया जग जात न जानत कोई। कोरा कोरी जीव है और चमड़ा मणि चमार। कोरा कोरी जीव है चमड़ा मणि चमार, और कहे कबीर साहब धर्मदास से, अब देख लियो टकसार, रामा तो मेरो सत जतिया। अच्छा, चमड़ा मणि चमार, जितने संसार में कवि साहब फिर आगे कह रहे हैं कि तुझ में चाम मुझ में चाम, चाम का जगत पसारा है। और कहे कवि साहब सुनो भाई साधु, कौन चाम से न्यारा है। ऐसा कोई है जिसके ऊपर चमड़ी ना हो। चमार को मतलब चमड़ी है। तुझ में हाड़ मुझ में हाड़, हाड़ का जगत पसारा है। और कहे कवि साहब सुन भाई साधु, कौन हाड़ से न्यारा, हड्डा, हम हड्डे बोलते हैं, माजर, कोई हड्डा से न्यारो है नहीं है। और सुनो, तुझ में मांस मुझ में मांस, मांस का जगत पसारा है। और कहे कबीर साहब सुनो भाई साधु, कौन मांस से न्यारा है? सबके अंदर मांस, फलों में भी मांस है, परंतु वो शाकाहारी मांस कहलाता है। वेद में भी लिख वर्णन है, आप जानकारी मिलवाना, मैं तो ज्यादा नहीं जानता है। और तुझ में रक्त मुझ में रक्त, और रक्त का जगत पसारा है। कहे कबीर साहब सुनो भाई साधु, कौन रक्त से न्यारा है। इसी ये चार जो वाक्य कहा है, कहे कबीर साहब ने, इसी का नाम चमार है। ये शरीर ही चमार है, बाकी हम अलग से और कोई दूसरा नहीं है। और कोरी है हमारी जीवात्मा, ना उसमें कुछ डाल सकते हो, ना नकार सकते हो, ना काट सकते हो, ना जला सकते हो। तो भाइयों दोस्तों, आप ही अच्छी लगे तो मुझे बताना, कहीं गलतियां रही हों तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जब तक के लिए आनंद रहें, सत्संग करते रहें, राम भजन करते रहें, और खूब मस्त जिंदगी जिए। तो सबके लिए जय श्री सीताराम सरकार की।